हम सब दौलत के ख्वाब देखते हैं। हम एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जहां पैसे की फ़िक्र ना हो, जहां हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हों और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। लेकिन जब हम हकीकत की दुनिया में आंख खोलते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? अच्छी तालीम हासिल करो, एक महफूज नौकरी ढूंढो, मेहनत करो और पैसा बचाओ। ये वो खूबसूरत और मीठे मशवरे हैं जो एक निज़ाम सिस्टम ने हमें इसलिए सिखाए हैं ताकि हम इस निज़ाम के अच्छे फर्माबरदार गुलाम बने रहें। ये मशवरे आपको जिंदा रहने में मदद दे सकते हैं, लेकिन ये आपको कभी भी हकीकी मानों में अमीर या आज़ाद नहीं बनाएंगे। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। हकीकी दौलत इन असूलों पर नहीं बनती जो स्कूलों में सिखाए जाते हैं। ये इन पोशीदा, कड़वे और बेरहम राजों पर बनती है जिन्हें ज़हीन लोग समझते हैं और अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब नज़रअंदाज कर देते हैं। ये वीडियो इन 15 पोशीदा राजों से पर्दा उठाने के लिए है। ये वो सच्चाइयाँ हैं जो आपको चौंका देंगी, शायद नाराज भी करें, लेकिन अगर आप उन्हें समझ गए तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1, तनख्वाह एक पिंजरा है, इनाम नहीं। ये आपको इतनी मिलती है कि आप कल वापस काम पर आ सकें, लेकिन इतनी कभी नहीं मिलती कि आप काम छोड़ने का सोच सकें। ये आपकी गुलामी की वो कीमत है जिसे आप तहफ़्फ़ुज़ समझते हैं। ये जदीद दौर की गुलामी का सबसे खूबसूरत जाल है। मुआशरा इसे तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम का नाम देता है, लेकिन हकीकत में ये एक सुनहरी पिंजरा है। ये पिंजरा इसलिए सुनहरा है क्योंकि ये आपको हर महीने के आखिर में इतना दाना डाल देता है कि आप जिंदा रह सकें, अपने बिल अदा कर सकें और शायद एक छोटी मोटी तफरी भी कर सकें। ये आपको इतना आराम दे कर देता है कि आप कभी इस पिंजरे से बाहर उड़ने का खतरा मोल लेने का सोचते भी नहीं। लेकिन ये पिंजरा बहरहाल एक पिंजरा है। ये आपकी गुलामी की वो कीमत है जिसे आप तनख्वाह कहते हैं। ये आपको इतनी कभी नहीं मिलती कि आप हकीकी मानों में आज़ाद हो सकें। आप अपने वक्त के मालिक नहीं रहते, आपका बास आपके वक्त का मालिक होता है। आप अपने ख्वाबों पर काम नहीं करते, आप किसी और के ख्वाब पूरे करने के लिए अपनी ज़िंदगी बेच देते हैं। ज़हनी तौर पर गरीब शख्स इस पिंजरे को तहफ़्फ़ुज़ समझता है और ज़हनी तौर पर अमीर शख्स इसे एक आर्जी स्टॉप समझता है जहां से इसे जल्द अज जल्द फरार होना है। नंबर 2, अमीर नजर आना गरीबों पर लगा हुआ टैक्स है। लोगों वाली महंगी शर्ट पहनकर आप इस ब्रांड को इश्तहार करने के पैसे दे रहे हैं। हकीकी दौलतमंद ब्रांड पहनते नहीं, वो ब्रांड बनाते हैं या खरीदते हैं। दिखावा वो शोर है जो खाली बर्तन करता है। ये ज़हनी गुर्बत की सबसे वाज़ेह निशानी है। गरीब आदमी अमीर बनने से ज़्यादा अमीर नजर आने पर तवानाई खर्च करता है। वो अपनी महीनों की तनख्वाह एक ऐसे फ़ोन, एक महंगी घड़ी या लोगो वाली शर्ट पर खर्च कर देता है जिसका वाहिद मकसद दुनिया को ये दिखाना होता है कि मैं भी इस खेल में शामिल हूँ। बेरहम सच्चाई ये है कि जिस लम्हे आपने वो लोगो वाली शर्ट खरीदी, आप अमीर नहीं हुए, आपने इस ब्रांड के मालिक को मजीद अमीर बना दिया। आप इस ब्रांड के चलते फिरते मुफ्त के इश्तहार बन गए हैं। हकीकी दौलत खामोश होती है। वारन बफे आज भी एक पुराने घर में रहता है और आम सी गाड़ी चलाता है। मार्क ज़ुकरबर्ग एक ही जैसी ग्रे टी शर्ट पहनता है। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। इनकी दौलत इनके बैंक अकाउंट में है, इनके जिस्म पर नहीं। दिखावा वो शोर है जो खाली बर्तन करता है। हकीकी दौलत सुकून और खामोशी से अपना काम करती है। नंबर 3, वक्त का खेल उल्टा खेलें। गरीब आदमी पैसा बचाने के लिए अपना वक्त खर्च करता है, मसलन सस्ती चीज के लिए घंटों सफर करना। अमीर आदमी वक्त बचाने के लिए अपना पैसा खर्च करता है। वक्त वो वाहिद असासा है जो वापस नहीं आ सकता। ये वो बुनियादी फर्क है जो अमीर और गरीब की सोच को अलग करता है। एक ज़हनी गरीब शख्स 500 रुपये बचाने के लिए 1 घंटा सफर करके दूसरी मार्केट जाएगा। इसने 500 रुपये बचा लिए, लेकिन इसने अपनी जिंदगी का वो 1 घंटा ज़ाया कर दिया जो कभी वापस नहीं आएगा।
वो इस 1 घंटे में कोई नई महारत सीख सकता था, कोई किताब पढ़ सकता था या अपने साइड बिजनेस पर काम कर सकता था। ज़हनी तौर पर अमीर शख्स जानता है कि पैसा एक काबिल तजदीद वसीला, रीन्यूएबल रिसोर्स है। आप मजीद पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वक्त एक नाकाबिल तजदीद वसीला, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है। आप एक सेकंड भी मजीद नहीं कमा सकते। इसलिए अमीर आदमी खुशी से पैसा खर्च करके अपना वक्त खरीदता है। वो बिजनेस क्लास में सफर करता है ताकि थके बगैर पहुंचे और काम कर सके। वो एक असिस्टेंट रखता है ताकि छोटे मोटे कामों से बचकर बड़े फैसलों पर तवज्जो दे सके। वो अपना वक्त नहीं बेचता, वो अपना वक्त वापस खरीदता है। नंबर 4, हकीकी दौलत बोरिंग कामों में छुपी है। ज्यादातर लोग ग्लैमरस, खूबसूरत नजर आने वाले कारोबार के पीछे भागते हैं। हकीकी दौलत अक्सर बोरिंग, जैसे सफाई, लॉजिस्टिक्स या B2B सर्विसेज के कामों में छुपी होती है, जहां मुकाबला कम और मुनाफा ज्यादा होता है। हर कोई एक फैंसी रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, एक फैशन ब्रांड लॉन्च करना चाहता है या एक मशहूर यूट्यूबर बनना चाहता है। ये ग्लैमरस फील्ड्स हैं। मसला ये है कि जहां ग्लैमर होता है वहां बेपनाह मुकाबला भी होता है। हजारों लोग एक ही काम कर रहे होते हैं, जिससे मुनाफे का मार्जिन कम हो जाता है। हकीकी पायदार दौलत अक्सर इन बोरिंग कामों में छुपी होती है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कोई भी शख्स वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा उठाने या इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, फैक्ट्रियों की सफाई या B2B लॉजिस्टिक्स, सामान की तरसील पर पार्टी में बात करके लोगों को मुतासर नहीं करना चाहता। लेकिन चूंकि ये काम बोरिंग है, इनमें मुकाबला कम है और चूंकि इनकी जरूरत हर बिजनेस को है, इनमें मुनाफा बेपनाह है। दौलतमंद लोग ग्लैमर के पीछे नहीं, मुनाफे के पीछे भागते हैं। नंबर 5, शिकायतों में छुपा हुआ पैसा। हर वो चीज जिसकी लोग शिकायत कर रहे हैं, वो बिजनेस एक मौका है। मसाइल से भागे मत, क्योंकि मसाइल के अंदर ही पैसा छुपा हुआ है। जितनी बड़ी शिकायत, इतना बड़ा पे चेक। आम आदमी जब कोई मसला या शिकायत सुनता है तो वो भी इस पर शिकायत करना शुरू कर देता है। ट्रैफिक बहुत खराब है, टैक्सी नहीं मिलती, खाना डिलीवर होने में बहुत देर लगती है। ज़हनी तौर पर अमीर शख्स जब कोई शिकायत सुनता है तो इसके कान खड़े हो जाते हैं। इसके लिए हर शिकायत एक बिजनेस आइडिया है। टैक्सी नहीं मिलती की शिकायत ने ऊबर को जन्म दिया। होटल महंगे हैं की शिकायत ने एयरबीएनबी को जन्म दिया। बाहर जाकर फिल्म कौन लाए की शिकायत ने नेटफ्लिक्स को जन्म दिया। मसाइल से भागे मत, मसाइल को गले लगाएं। हर मसला अपने अंदर पैसा छुपाए बैठा है। आपका काम इस मसले का हल तलाश करना है। जितनी बड़ी तकलीफ दे शिकायत आप हल करेंगे, मार्केट आपको इतना ही बड़ा पे चेक देगी। नंबर 6, महफूज रास्ता सबसे बड़ा जुआ है। महफूज नौकरी दरअसल 40 साल का वो जुआ है जो आप एक ही कंपनी, एक ही बॉस और एक ही मईशत पर खेलते हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ये हमाकत है। निज़ाम हमें महफूज रास्ते का दर्स देता है। अच्छी डिग्री लो और एक मुस्तहकम नौकरी पकड़ लो। ये रास्ता महफूज नजर आता है, लेकिन ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा जुआ है। जब आप एक महफूज नौकरी करते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी माली सलामती एक ही चीज पर दांव पर लगा देते हैं। आप जुआ खेल रहे हैं कि आपकी कंपनी कभी दिवालिया नहीं होगी, आपका बॉस आपको हमेशा पसंद करेगा और आपको नौकरी से नहीं निकालेगा, आपकी इंडस्ट्री कभी भी टेक्नोलॉजी जैसे AI से खत्म नहीं होगी, मईशत कभी भी बहरान का शिकार नहीं होगी। ये चारों जुए हारने का इम्कान बहुत ज्यादा है। हकीकी तहफ़्फ़ुज़ एक नौकरी में नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों और मुख्तलिफ आमदनी के जराए, इनकम स्ट्रीम्स में है। एक नौकरी पर इन्हिसार करना सबसे बड़ा खतरा है। नंबर 7, तन्हाई कामयाबी का टैक्स है। जिस दिन आपने बड़ा सोचना शुरू कर दिया, आप अपने पुराने दोस्तों और महफिलों के लिए अजनबी हो जाएंगे। वो आपको मगरूर या बदल गया कहेंगे। ये वो टोल टैक्स है जो हर कामयाब इंसान को अदा करना पड़ता है। ये कामयाबी की सबसे कड़वी और तकलीफ दे सच्चाई है। जब आप अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करते हैं, आप किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, फजूल पार्टियों में जाना छोड़ देते हैं और अपने वक्त को अपने मकसद पर लगाते हैं, तो आपके पुराने दोस्त जिनकी सोच वहीं रुकी हुई है, आपको नहीं समझ पाएंगे।
इनकी गुफ्तगू का महवर गपशप, शिकायतें और फजूल तफरी होगा, जबकि आपका महवर आइडियाज, तरक्की और मुस्तकबल होगा। ये ज़हनी फासला उन्हें आपसे खौफजदा कर देगा। वो आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगे और जब आप नहीं रुकेंगे तो वो आप पर मगरूर, खुद गर्ज या बदल गया का लेबल लगा देंगे। आपको ये तन्हाई कबूल करनी होगी। ये वो लाजमी टैक्स है जो हर इस शख्स को अदा करना पड़ता है जो भीड़ से अलग होकर बुलंदी का सफर शुरू करता है। नंबर 8, इल्म मुफ्त है लेकिन रसाई, एक्सेस अनमोल है। आप सब कुछ गूगल से सीख सकते हैं, लेकिन हकीकी दौलत आवाम के लिए खुले बाजार में नहीं बनती। ये इन बंद दरवाजों के पीछे बनती है जहां आपको बुलाया नहीं जाता। आपका नेटवर्क आपकी रसाई है। आज के दौर में मालूमात मुफ्त हैं। आप गूगल या यूट्यूब से कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर इल्म मुफ्त है तो सब अमीर क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि इल्म और रसाई में फर्क है। हकीकी दौलत और बड़े मौके इन बंद दरवाजों के पीछे, इन प्राइवेट मीटिंग्स में और इन गोल्फ कोर्सेज पर तय पाते हैं जहां आम आदमी को बुलाया नहीं जाता। इन कमरों तक पहुंचने की करेंसी इल्म नहीं बल्कि रसाई है, और ये रसाई आपका नेटवर्क फराहम करता है। आप किसको जानते हैं और कौन आपको जानता है। दौलतमंद लोग इल्म पर नहीं, अपने नेटवर्क पर सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक सही फोन कॉल वो काम कर सकती है जो 10 साल की मेहनत नहीं कर सकती। नंबर 9, पैशन एक फरेब है। अपने पैशन के पीछे भागो, फॉलो योर पैशन। ये मशवरा अमीर लोग गरीबों को देते हैं ताकि मुकाबला कम रहे। मार्केट को आपके पैशन से कोई गरज नहीं, इसे सिर्फ इस बात से गरज है कि आप इसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं या नहीं। ये जदीद दौर का सबसे बड़ा फरेब है। आपका पैशन हो सकता है वीडियो गेम्स खेलना या साहिल पर सोना। मार्केट इसके लिए आपको पैसे क्यों देगी? मार्केट एक बेरहम जगह है। इसे आपके जज्बात से कोई गरज नहीं, इसे सिर्फ इस बात से गरज है कि क्या आप इसका कोई मसला हल कर रहे हैं, क्या आप इसकी कोई ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। ज़हनी तौर पर अमीर शख्स अपने पैशन के पीछे नहीं भागता, वो मौका, अपॉर्चुनिटी के पीछे भागता है। वो ऐसा काम करता है जिसकी मार्केट को ज़रूरत होती है, इसमें महारत हासिल करता है और इससे बेपनाह पैसा कमाता है। फिर वो इस पैसे और इससे मिलने वाली आज़ादी को अपने पैशन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। ज़रूरत पूरी करें और इस मुनाफे से अपने पैशन को खरीदें। नंबर 10, कर्ज को बतौर हथियार इस्तेमाल करें। गरीब आदमी कर्ज से अयाशी खरीदता है और गुलाम बन जाता है। अमीर आदमी कर्ज से असासे खरीदता है और अपनी दौलत को कई गुना बढ़ा लेता है। कर्ज को समझना मालियाती जहानत की सबसे बड़ी निशानी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कर्ज एक बुरी चीज है। ये आधा सच है। कर्ज एक औजार है, बिल्कुल आग की तरह। आप आग से अपना घर जला सकते हैं, बुरा कर्ज, या इससे खाना पका सकते हैं, अच्छा कर्ज। गरीब आदमी कर्ज, क्रेडिट कार्ड, कार फाइनेंसिंग लेकर ऐसी चीजें खरीदता है जो वक्त के साथ अपनी कीमत खो देती हैं। वो इस कर्ज का गुलाम बन जाता है। अमीर आदमी कर्ज लेकर असासे खरीदता है, ऐसी चीजें जो पैसा बनाती हैं। वो बैंक से 10% पर कर्जा लेकर एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता है जो उसे 15% मुनाफा देती है, या एक ऐसा बिजनेस शुरू करता है जो 20% कमाता है। वो बैंक के पैसे, दूसरों के पैसे, ओपीएम को अपने लिए काम करने पर लगाता है। कर्ज को समझना अमीरी और गरीबी के दरमियान का फर्क है। नंबर 11, दौलत मेहनत से नहीं, लेवरेज से आती है। अगर आप खुद सारा काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। अमीर बनने के लिए आपको लेवरेज चाहिए होता है, या तो पैसे का लेवरेज, सरमायाकारी, या लोगों का लेवरेज, टीम या सिस्टम का लेवरेज, टेक्नोलॉजी। अगर आपकी आमदनी का इन्हिसार बराह रास्त आपके काम करने के घंटों पर है तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। ये एक्टिव इनकम है। हकीकी दौलत लेवरेज से आती है। लेवरेज का मतलब है अपनी कोशिश को कई गुना बढ़ाना। लोगों का लेवरेज, एक टीम हायर करना। अगर आप 10 लोगों को रखते हैं तो आप एक दिन में 80 घंटों का काम खरीद रहे हैं। पैसे का लेवरेज, अपने पैसे या कर्ज के पैसे को सरमायाकारी में लगाना ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। सिस्टम का लेवरेज, ये सबसे ताकतवर है। एक किताब लिखना, एक ऑनलाइन कोर्स बनाना या एक सॉफ्टवेयर तैयार करना।
آپ کام ایک بار کرتے ہیں لیکن وہ سسٹم آپ کے سوتے ہوئے بھی لاکھوں بار بک سکتا ہے۔ دولت مند لوگ وقت نہیں بیچتے، وہ سسٹم بناتے ہیں۔ نمبر 12، بینک میں پڑا پیسہ برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ پیسے کو بچانا دراصل اسے گھٹانا ہے۔ افراط زر، انفلیشن وہ خاموش چور ہے جو روز آپ کی دولت چرا رہا ہے۔ پیسے کو بچت اکاؤنٹ میں نہیں، کام کرنے والے اثاثوں میں رکھنا ہوتا ہے۔ ذہنی غریب شخص کا سب سے بڑا مالی مقصد پیسہ بچانا ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیسے کو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کر خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ افراط زر ایک خاموش چور ہے۔ اگر آپ کا بینک آپ کو سال کا 10% منافع دے رہا ہے لیکن مہنگائی 15% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے تو آپ کا پیسہ دراصل ہر سال 5% کم ہو رہا ہے۔ آپ کا پیسہ پگھل رہا ہے۔ پیسہ بچانا ایک دفاعی کھیل ہے۔ امیر لوگ جارحانہ کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ پیسے کو بچاتے نہیں، وہ اسے پارک کرتے ہیں۔ وہ اپنے کیش کو فوری طور پر کام کرنے والے اثاثوں، سٹاکس، ریل اسٹیٹ یا اپنے بزنس میں ڈال دیتے ہیں جو افراط زر سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ پیسے کو آرام مت کرنے دیں، اسے کام پر لگائیں۔ نمبر 13، پیسہ آپ کو نہیں بدلتا، یہ صرف آپ کا اصلی چہرہ دکھاتا ہے۔ پیسہ برا نہیں ہے، یہ صرف ایک ایمپلیفائر ہے۔ اگر آپ دل کے اچھے ہیں تو پیسہ آپ کو مزید سخی بنا دے گا۔ اگر آپ اندر سے مطلبی اور گھٹیا ہیں تو پیسہ صرف آپ کے اس گھٹیا پن کو دنیا کے سامنے لے آئے گا۔ پیسہ انسان کو بدل دیتا ہے، یہ ایک اور جملہ ہے جو غریب لوگ اپنی ناکامی کو جواز دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ ماننا چاہتے ہیں کہ پیسہ برا ہے تاکہ وہ خود کو اچھا محسوس کر سکیں۔ بے رحم سچائی یہ ہے کہ پیسہ آپ کو نہیں بدلتا، یہ صرف آپ کے اصلی چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے۔ پیسہ ایک ایمپلیفائر ہے، یہ آپ کی شخصیت کو بلند آواز میں دنیا کو سناتا ہے۔ اگر آپ ایک سخی اور مہربان انسان تھے تو پیسہ آپ کو ایک بڑا مخیر بنا دے گا۔ اگر آپ ایک مغرور، لالچی اور مطلبی انسان تھے تو پیسہ آپ کو صرف ایک طاقتور، مغرور، لالچی اور مطلبی انسان بنا دے گا۔ پیسے کو الزام مت دیں، یہ صرف ایک اوزار ہے۔ مسئلہ اوزار میں نہیں، استعمال کرنے والے کے کردار میں ہے۔ نمبر 14، دولت کی انتہا گمنامی ہے۔ کامیابی کی انتہا یہ نہیں کہ ہر کوئی آپ کو جانے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہوں اور کوئی بھی نہ جانتا ہو کہ آپ کون ہیں۔ گمنامی ہی اصل طاقت ہے۔ نئے امیر لوگ دکھاوا کرتے ہیں، وہ انسٹاگرام پر اپنی لگژری کاروں، پرائیویٹ جیٹس اور مہنگی گھڑیوں کی نمائش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں جانے اور ان کی تعریف کرے۔ یہ عدم تحفظ کی علامت ہے۔ حقیقی پرانی دولت اور ذہنی طور پر امیر ترین لوگ گمنامی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ شہرت توجہ کھینچتی ہے اور توجہ خطرات، جیلی دوستوں اور غیر ضروری دباؤ کو دعوت دیتی ہے۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں داخل ہوں اور سب آپ کو پہچان لیں۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ پورا ریسٹورنٹ خریدنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن آپ ایک کونے کی میز پر خاموشی سے بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کو نہ پہچانے۔ گمنامی ہی حتمی عیش و عشرت ہے۔ نمبر 15، پیسہ خود مقصد نہیں ہے، یہ صرف انتخاب ہے۔ پیسہ خوشی نہیں خریدتا لیکن یہ انتخاب خریدتا ہے۔ یہ آپ کو اس بات کا انتخاب دیتا ہے کہ آپ کہاں رہیں، کیا کھائیں اور سب سے اہم، صبح اٹھ کر اپنا وقت کس کو دیں۔ یہ آزادی ہی اصل دولت ہے۔ یہ تمام رازوں کا نچوڑ ہے۔ ذہنی غریب شخص سوچتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ ذہنی امیر شخص جانتا ہے کہ پیسہ صرف ایک اوزار ہے۔ پیسہ خود مقصد نہیں ہے، پیسہ خوشی کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پیسہ انتخاب خریدتا ہے۔ یہ آپ کو اس نوکری کو چھوڑنے کا انتخاب دیتا ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، یا آپ کو اپنے خاندان کے لیے بہترین علاج خریدنے کا انتخاب دیتا ہے، یا آپ کو دنیا گھومنے کا انتخاب دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ آپ کو وقت کی آزادی خرید کر دیتا ہے، یا آپ کو اس بات کا انتخاب دیتا ہے کہ آپ صبح اٹھ کر اپنا دن کس طرح گزارنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی باس آپ کو بتائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ آزادی، یہ انتخاب، یہی اصل دولت ہے۔ دولت کا کھیل ایک بے رحم کھیل ہے لیکن اس کے اصول واضح ہیں۔ آپ یا تو ان اصولوں سے ناواقف رہ کر ساری زندگی تنخواہ کے پنجرے میں گزار سکتے ہیں، یا آپ ان 15 رازوں کو سمجھ کر ان پر عمل کر کے اور اپنی آزادی کا کھیل خود کھیل سکتے ہیں۔ انتخاب آپ کا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے،
محرک کے دوست بنیے، کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔